हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज यानी कि 18 अप्रैल 2025 को प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले मुख्य समाचार और सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी को देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज का शुभ विचार है, दूसरों की मदद करना इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। इसी को इंग्लिश में कहा गया है, हेल्पिंग अदर्स इज ग्रेटेस्ट वर्च्यू ऑफ ह्यूमैनिटी। अब आते हैं मुख्य समाचार पे। इसमें पहला स्तर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर। अमेरिका लगातार चौथे साल 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा। इस दौरान दोनों देशों के बीच 131.84 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। अब आते हैं राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समाचार पे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग प्रसंस्करण योजना को लागू करने को लेकर बिहार के बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना की। बिहार ने वर्ष 2024-25 में पीएमएफएमआई योजना के तहत वार्षिक प्रदर्शन में देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया। अब आते हैं राज्य स्तर के मुख्य समाचार पे। झारखंड सरकार राज्य के कलाकारों को वकीली की दर्ज पर 5 लाख के बीमा योजना के दायरे में लाएगी। इसकी तैयारी की जा रही है। झारखंड राज्य बीमा योजना के तहत सरकार कलाकारों को बीमा के प्रीमियम भुगतान करेगी। अब आते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार पे। भारत के नितिन गुप्ता ने बुधवार को सऊदी अरब के दमम में छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियंस की 5000 मीटर पिस्टल की चाल में रजत पदक जीता। गुप्ता ने 20 मिनट 21.5 सेकंड का समय लेकर दूसरा स्थान हासिल किया। अब आते हैं शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि के मुख्य समाचार पे। रेलवे बोर्ड यात्री को एटीएम ऑन व्हील योजना के तहत ट्रांसफर में सफर के दौरान एटीएम से कैश निकालने की सुविधा देने जा रहा है। इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट पंचवटी एक्सप्रेस ट्रेन में शुरू होने जा रहा है। अब आते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे। सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी को शुरू करने से पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन, तुम्हें यहाँ पे वीकली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक दिन पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सेकंड रीजन, तुम्हें मॉर्निंग असेंबली में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी और मुख्य समाचार हर दिन तुम्हें मिलेगा 2-3 घंटे पहले, यानी कि सुबह 5 बजे। तो ये दो चीज तुम्हें पानी है तो तुम्हें चैनल को बस सब्सक्राइब करनी है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब आते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे, जिसमें पहला स्तर है प्राथमिक स्तर, यानी कि कक्षा 1 से 5 के बीच पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे। इसमें पहला क्वेश्चन है, बूझो पहेली। नहीं मिलती है बाग में आंधी फल हूँ, आधी फूल, खाली हूँ पर मीठी भी, खा ले तो कोई ना भूल पाए। तो इसका सही उत्तर है गुलाब जामुन। अब आता है सेकंड क्वेश्चन पे। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो अशोक चक्र में जो कि तिलियां होती है वो होती है 24, जो कि इसका राइट आंसर है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन पे। कंगारू के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो कंगारू किस देश के नाम से जाना जाता है? कौन सा देश कंगारू के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 28 - 7 का मान होगा।
तो 28 में से 7 घटाएंगे तो इसका मान होता है 8 में से 7 गया 1, तो 21। तो इसका सही उत्तर है 21। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पालक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो पालक का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? पालक का अंग्रेजी मीनिंग होता है स्पिनच। अब आते हैं उच्च प्राथमिक स्तर, यानी कि कक्षा 6 से 8 के बीच पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे। इसमें पहला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो इसका सही उत्तर है मैसूर के। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हक्का बक्का रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है आश्चर्यचकित होना। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? यानी कि लेंस का पावर का एसआई मात्रक क्या है? लेंस का एसआई मात्रक होता है डायप्टर, जो कि इसका सही उत्तर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। माउंट एंटा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो माउंट एंटा ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है इटली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इसका सही उत्तर है इम्फाल। अब आते हैं माध्यमिक स्तर पे, यानी कि कक्षा 9 से 12 के बीच पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे। इसमें पहला क्वेश्चन तुम्हें पूछा गया है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? यानी कि परमाणु बम कब गिराया गया था पहली बार? तो इसका सही उत्तर है 6 अगस्त 1945 को, जहां जो कि हिरोशिमा जापान में गिराया गया था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? यानी कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है पत्रकारिता। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ग्रहों के अध्ययन में क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है एस्ट्रोलॉजी। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? यानी कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसका बनाने वाला कौन था? तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। कालीकट अंतर्गत हवाई अड्डा किस राज्य में है? यानी कि कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है केरल। अब नीचे आते हैं। नीचे है तुम्हारा प्रेरक प्रसंग। इसको तुम खुद से पढ़ सकते हो, जो कि है दीपक की ज्योति। तो तुम खुद से पढ़ के इस कहानी से सीख सकते हो कि क्या इस कहानी से हमें मोटिवेशन मिला। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।